मंगल मूरति सद्गुरु मिलबे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय सज्जन भी सत्संग सुधा भाग 2 पर चर्चा करल जा रहा छी। काल छे किताब में जेठा रहो सत्संग कर। पूज्य संत जन अहाँ के हम बेर बेर प्रणाम करे छी। अहाँ के कुछ सुना के आनंदित करब हम एहि योग्य नहीं, कियाकि अहाँ हमरा से विशेष छी। सज्जन बिन जे उपस्थित छे संभवतः ई सब के सब कतेक दिन सबसे हमर कथन के सुनि रहल छी। एकरा से भी कुछ विशेष कहनाइ नहीं छै, केवल कहल बात सबके पुनः कहि के एकरा याद दिलेनाइ छै। हमर पूज्य गुरुदेव हमरा आज्ञा देने छले कि जेठा रहू सत्संग करू। सत्संग के विशेषता पर अपन देश में घटित प्राचीन काल के एक कथा है। गोपीचंद एक राजा छे। ओकर माता बहुत बुद्धिमती और योग के ओर जाने वाली साधिका छे। वो योग जाने छले और करे भी छले। ओकर हृदय में ज्ञान योग और भक्ति भरल छले। गोपीचंद बैरागी भै गेल छले। तब गुरु कहलके अपन माता से भिक्षा ले आब। तो माता से भिक्षा लेके लिए गेले। माता जी कहलके भिक्षा की दियो तोरा, थोड़ा सा उपदेश लाके जो। तू ई छे बहुत मजबूत किला के अंदर में रही है, बहुत स्वादिष्ट भोजन करी है और मुलायम बस्तर पर सुती है। यह भिक्षा छी जो। गोपीचंद कहलके अहाँ के ई बात सब हमरा लिए पूर्ण विरुद्ध छी। माता कहलके पुत्र तू समझले नहीं, मजबूत गढ़ सत्संग छी। ऐसे दोसर और कोई मजबूत गढ़ नहीं छी। जे गढ़ में रह के काम क्रोध आदि विकार सतावे छे, जैसे मनुष्य नहीं रही गेले और वो पशु एवं निश्चर के तरह भाई छे, वो गढ़ कौन काम के। संत सबके संग से एहन गढ़ छे जे में रह के विकार सबके आक्रमण रोकल जाए छे और ओकर दमन करत करत नाश कयल जाए छे। फिर सुस्वादु भोजन तथा मुलायम सज्जा के लिए माता कहलके केहनो ही सुंदर स्वादिष्ट भोजन किए न हो। भूख नहीं रहला से तो स्वादिष्ट नहीं लगते। ए लिए खूब भूख लगला पर खइए। मुलायम बिछावन ऊ छे जब तोरा खूब नींद आवे तब तू कठोर या कोमल कोनो भी बिछौना पर सुतभी, वह तोरा लिए मुलायम मालूम पड़ते। ई शिक्षा सबके धारण करे योग्य छे। गुरु महाराज कहे छले जेठा रहो सत्संग करू, स्वयं सीखू और जब तक हुआ सके दोसर के भी सिखाओ, जैसे ओकरा भी लाभ हुए। लोग सब की इच्छा एहन छे कि दुख भागे और सुख ही सुख मिले। साधारणतः जे मन और इंद्रिया सबके सुहावे छे ओकरा सुख और जे नहीं सुहावे छे ओकरा दुख कहे छे। मन और इंद्रिया सबके सुहावे वाला 5 विषय छे। लोग ए 5 विषय सबके भोगे छे किंतु संतुष्ट नहीं होइ छे। तब संत सब कहने छे विषय भोग में सुख नहीं छे। अहाँ स्वयं सुख स्वरूप छी। मन बुद्धि आदि इंद्रिया सबके अगम्य केवल आत्मगम्य परमात्मा नित्य सुख के समुद्र छी। विषय सुख क्षणिक और अनित्य छे।
परमात्मा नित्य छै, ओकरा प्राप्त करला से नित्य सुख मिलते, एहि लिए ओकर भक्ति करू। भक्ति के अर्थ भजन सेवा छियै। जकर भक्ति करबै ओ पदार्थ रूप में केहन छै ई नहीं जानला से ओकर सेवा भक्ति नहीं कयल जा सकते। परमात्मा स्वरूप की छियै एहि विषय पर कते दिन तक भए चुकल छै, कते दिन कहि चुकल छियै, फिर भी समास रूप में कहै छी, इंद्रिया सबके द्वारा नहीं। जेकरा अहाँ स्वयं चेतन आत्मा पहचानू वो परमात्मा छी। अहाँ शरीर और इंद्रिया नहीं छी, शरीर और इंद्रिया अहाँ के छी। एकर संग छोड़ के अकेला भए जाओ, तब जे पहचानबै वो परमात्मा छी। तो परमात्मा के भक्ति केना हुए? जेना गंगा जी स्नान करला से अथवा कोनो विशेष देवालय में लोग जाय छै तो ई जाननाइ गंगा तथा देवालय के देवता के भक्ति छी। ओहिना अपना के जब अहाँ शरीर और इंद्रिया सबसे छोड़ा सकबै तबे परमात्मा के पेबै, यह भक्ति छी। एकरा लेल गमन करनाइ होइ छै। शरीर और इंद्रिया सबसे ऊपर उठनाइ यह गमन छी, गेनाइ छी। प्रभु सर्वव्यापी छै, किंतु एहिठाम ओकरा पहचाने नहीं सकबै। एहिठाम पहचान भए जैतियै तऽ कतहु जायके जरूरी नहीं पड़तियै। एहिठाम हम इंद्रिया सबके संग रहै छी, एहि लिए पहचान नहीं कर सकबै। आँखि पर रंगीन चश्मा लगेला से संसार के पदार्थ वही रंग के मालूम हो छै जे रंग के वो चश्मा छै, या आँखि पर पट्टी लगेला से कुछ भी नहीं देख सकते। हमारे ऊपर जड़ के आवरण छै, एकर रहला से कुछ सूझते नहीं। इंद्रिया रूपी चश्मा लागल छै। गोस्वामी तुलसीदास जी के वचन अनुकूल छै, गो गोचर जहाँ लगी मन जाए सो सब माया जान हो भाई। हरा पीला के देखे में आवे छै, सब माया छै। परमात्मा का पहचाने के शक्ति हम चश्मा में नहीं छै, चश्मा में नहीं छै। ई चश्मा के उतार के देखियो, जेना रज्जु में सर्प के भ्रम होइ छै, वही तरह ब्रह्म में जगत के भ्रम होइ छै। ई शंकर स्वामी के ज्ञान में अनुकूल गोस्वामी तुलसीदास जी ओकरे अनुकूल कहने छै। रजत शिव महा भाग जिमी जथा भानु करवारी, यद्यपि पृष्ठा के काल सो भ्रम न सके को उतारी। यही विधि जग हरि आश्रित रही, अद्यपि असत्य दुख देत कही। जब तक पूर्व कथित पट्टी और चश्मा के नहीं उतरते तब तक उपरोक्त भ्रम दूर नहीं होते। ई पट्टी और चश्मा में ऊपर होना, हमरा पर चश्मा और पट्टी नहीं रहे, हम अकेले रहे तो आदरण सज्जन में। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। केवल यह रहे, सो माया बस भयो गोसाई, मन देवू खीर कटकट मरगाई। आदरण सज्जन आइ अपने सबके जतऽ रहू सत्संग करू अंतर्गत में चर्चा सुनलिए। एहि पर विवेक करबै, विचार करबै, हृदय गमन करबै, आचरण व्यवहार में उतारबै, तबे हमर मानव जीवन पाबै के सार्थकता हेतै। और एहिमे जे त्रुटि भेल तकरा लेल क्षमा प्रार्थी छी कहैत हुए हम अपन वाणी के ठाम विराम दै छी। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।